बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत वेदर अलर्ट चैनल पर। और देश भर में मॉनसून काफ़ी उग्र हुआ है। कई राज्यों पर मॉनसून की भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। जैसे कि उम्मीद भी थी और संभावनाएं भी थी, उसी तरह से मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़े इंतज़ार के बाद, बड़े लंबे मॉनसून ब्रेक के बाद अब मॉनसून उत्तर-पश्चिम भारत के कई भागों पर सक्रिय हुआ है। आज आप देख सकते हैं किस तरह से बादलों में मूवमेंट चल रहा है। इस समय शाम के करीबन साढ़े 7 बज रहे हैं। लगभग 7 के और साढ़े 7 के बीच का टाइम है और इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर काफ़ी इंटेंस बादलों का निर्माण हो रहा है और ये बादल कई भागों में काफ़ी भीषण बारिश देंगे। हेवी रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कई जगहों पर, यानी कि अधिकांश भागों पर। इसके अलावा मॉनसून का उग्र प्रदर्शन आज दिल्ली के कुछ भागों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली पर बारिश की इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन बादल बन रहे हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बादलों का निर्माण हो रहा है। लगभग पश्चिम मध्य प्रदेश से सटे हुए भागों पर, कोटा, भीलवाड़ा और आसपास के भागों पर काफ़ी तेज गर्जना के साथ बारिश का सिलसिला है। जयपुर में भी आज बारिश को लेकर इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ अब आगे बढ़ा है और छत्तीसगढ़ के भागों की ओर बढ़ रहा है ये लगातार। और इसके प्रभाव से बादलों का एक बड़ा भाग मध्य भारत के राज्यों को प्रभावित कर रहा है। मध्य प्रदेश इसमें सबसे टॉप पर है। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर काफ़ी भीषण वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। तो मानसून उग्र हो गया है मध्य प्रदेश के लिए। आगामी 24 घंटे काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। इसके अलावा 48 घंटे तो और भी चुनौतीपूर्ण होने की संभावना बन रही है। तो चलिए जानते हैं कि 15 सितंबर को क्या रहेगा मानसून का प्रदर्शन, किस तरह की होती है बारिश, क्या ये मानसून की बारिश मध्य प्रदेश को साथ ही साथ देश के भागों को भिगो पाएगी या नहीं। नंबर के न्यूमेरिकल मॉडल को आप देख सकते हैं और बारिश को लेकर जो चिंताएं पिछले दिनों दिखाई दे रही थी देश भर में, वो चिंताएं इस समय पूरी तरह से खत्म होती हुई नज़र आ रही है। और आपको बता दूं कि 15 सितंबर को किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं देश भर में नज़र आ रही है, इसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो 15 सितंबर को भी देश के कई राज्यों पर उग्र मानसून प्रदर्शन रहेगा। खासकर भारी बारिश की मैं बात करूँगा। लगभग बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंचेगा, तो इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों पर उग्र बारिश की संभावना है। तो चलिए जानते हैं कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मौसम की पहले बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर मौसम विभाग के मुताबिक और जिस तरह से न्यूमेरिकल मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं, तो भारी से अति भारी बारिश अंबिकापुर, रायपुर समेत बिलासपुर में होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर अधिकांश इलाकों में लाइटनिंग से थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होगी। तो ऐसे में आप जिस समय बिजली चमक रही हो या कड़क रही हो, साथ साथ भारी मानसून बारिश हो रही हो, तो घर से बाहर कम ही निकलें। और अंबिकापुर, रायपुर में खासकर मैं कह रहा हूँ, बाकी दक्षिणी भागों में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। इसके अलावा भारी से अति भारी बारिश कुछ मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। तो दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर, चाहे वो सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, बालाघाट, उमरिया से लेकर ऊपर में ग्वालियर, चंबल संभाग का क्षेत्र, यहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त भारी मानसून बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा पश्चिम में भी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। नीमच, मंदसौर, रतलाम पर इंटेंसिटी काफ़ी हैवी रेन की है। इसके अलावा दक्षिण में भी अगर हम देखें तो धार, खंडवा, खरगोन और आसपास के भागों पर भी बारिश की काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है। भोपाल में भी बारिश होने की संभावना है। यानी कि ऑन एंड ऑफ पूरे मध्य प्रदेश पर भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर इंटेंसिटी काफ़ी हैवी रेन की होगी, तो इसमें भारी मानसून बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा भारी बारिश का प्रदर्शन मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों पर रहेगा। अकोला, नागपुर में भीषण मानसून बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे और जब बिजली चमक रही हो या कड़क रही हो तब घर से बाहर बहुत कम निकले। इसके बाद बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं। हैवी रेन के चांसेस कहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं 15 सितंबर को। और अनुमान तो है, संभावनाएं भी है कि पूर्वी भाग जो भीलवाड़ा, कोटा और जोधपुर, जयपुर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं हेवी रेन होने की संभावनाएं पूर्वी राजस्थान के भागों पर है। और आज भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बादल बन रहे हैं यहाँ पर। साथ साथ कल बारिश की संभावनाएं हल्की से मध्यम अलवर से लेकर जयपुर और भरतपुर और आसपास के भागों पर हो सकती है। इसके अलावा भारी मानसून बारिश की बात करते हैं। भारी मानसून वर्षा कहाँ पर होने की संभावना है, तो उड़ीसा का क्षेत्र भारी मानसून बारिश के लिए काफ़ी ज़बरदस्त प्रबल है। यहाँ पर अधिकांश भागों पर व्यापक बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अब बारिश की संभावनाएं उत्तर भारत पर कैसे रहेगी। उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर इस समय मानसून सक्रिय हो रहा है। बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के आसपास आएगा, तो ऐसे में बारिश का प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक के भागों पर बढ़ेगा। यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली के भागों पर भी लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है, हालांकि इंटेंसिटी बहुत कम रहने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश
भागों पर अच्छी बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड पर भी बेहतर मानसून प्रदर्शन रहेगा। हालाँकि बिहार देख सकते हैं किस तरह से पटना और गया से लेकर भागलपुर तक लाइटनिंग से थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दरभंगा और आसपास के भागों पर फिलहाल आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद नज़र आ रही है। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ होगी। लेकिन पूर्वी भागों पर और कुछ दक्षिणी भागों पर और कुछ दक्षिणी पश्चिमी भागों पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। इसके बाद करते हैं बारिश की संभावना की बात उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी प्रभावित होगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके लगभग प्रयागराज और आसपास के भागों पर, हालांकि लखनऊ के उत्तर में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम नज़र आ रही है। चूँकि इंटेंसिटी तो बहुत कम है, लेकिन सकता हूँ कि जब बादल बनेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ के ऊपर लो प्रेशर पहुँचेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी और बारिश की गतिविधियाँ लखनऊ से ऊपर में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। आगरा, अलीगढ़ से लेकर लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ से लेकर आसपास के भागों पर। इसके अलावा बारिश फिलहाल अगर हम देखें तो आप देखिए किस तरह से दक्षिण भारत पर कम नज़र आ रही है। दक्षिण भारत पर बारिश तो होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, जिसमें तटीय कर्नाटक का क्षेत्र शामिल है, तमिलनाडु का क्षेत्र शामिल है और तेलंगाना के भी उत्तरी भागों पर बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नज़र नहीं आ रही है। हालांकि उत्तरी भागों पर बारिश हो सकती है, दक्षिणी भागों पर ज़्यादा संभावना बारिश की नहीं नज़र आ रही है। तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश की भी उत्तर पूर्वी भागों पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी केरल और कर्नाटक के कोस्टल एरियाज पर बारिश होने की संभावना है। खासकर केरल में तो कुछ इलाकों में मध्यम से भारी मानसून बारिश हो सकती है। अरबियन सी की लगातार जो हवाएं हैं वो इंटेंस है, जिसके चलते बारिश का प्रदर्शन रह सकता है। और ये था संपूर्ण भारत का मौसम। लगभग मैंने सभी राज्यों के नाम ले लिया है, लेकिन गुजरात का नाम नहीं लिया। गुजरात के मौसम की बात करते हैं। गुजरात के पूर्व में बारिश होने की संभावना दिख रही है। नवसारी से लेकर अहमदाबाद और आसपास के भागों पर काफ़ी इंटेंस प्रबल मानसून की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन लाइटनिंग के साथ बारिश हो सकती है। तो ये था संपूर्ण भारत का 15 सितंबर का मौसम अपडेट, मानसून पूर्वानुमान। मानसून 15 सितंबर को भी कई भागों पर सक्रिय रहेगा। इससे में बारिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावनाएं देश के कई राज्यों पर पड़ रही है। हालांकि कुछ इलाकों पर अभी भी मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन है, लेकिन आगामी समय में मानसून का कमज़ोर प्रदर्शन फिर से उग्र होता हुआ नजर आएगा, जिन क्षेत्रों पर अभी बहुत कम बारिश हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।